क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस साल आप इंडिया और ब्राज़ील की कंपैरेटिव स्टडी करोगे ज्योग्राफी में। तो इंडिया का फिजियोग्राफी हमने जो लेक्चर बनाया था आपके लिए बेसिक्स का, उसमें बताया था कि फिजियोग्राफी में आता है कि कहाँ पे माउंटेन है, कौन सा एरिया प्लेन है, प्लेटू है या फिर कोस्टल एरिया कौन सा है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा कहाँ पर आइलैंड्स हैं, ये सब चीज़ें। तो इंडिया में ये सब चीज़ें कहाँ हैं वो देखेंगे, और सेम हम देखेंगे कि ब्राज़ील में कौन सा एरिया प्लेन है, कहाँ पर प्लेटू एरिया है, कहाँ पे कोस्टल एरिया है, आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 और 15 पे अगर आप ओपन करोगे तो इंडिया और ब्राज़ील का मैप है। वहाँ पे मैप रीडिंग में मैंने बताया था कि जो ज्योग्राफी जो है, आप अगर मैप रीडिंग आपको आ जाती है तो ज्योग्राफी में बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम इधर भी एप्लीकेबल होता है कि पेज नंबर 14 का मैप देखो और मैप के नीचे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर लिखा ऑब्जर्व द मैप गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैप को ऑब्जर्व करो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं वो दो। तो आपको ज्योग्राफी में ऐसे वाला क्वेश्चन आता है जिसमें मैप दिया होता है और मैप में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होते हैं जिसके आंसर देने होते हैं। ये बहुत इजी है। इसमें मैंने बताया था कि डायरेक्शन आपको याद रखना है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, ये डायरेक्शन याद रखना है आपको। और इसके बाद आपको देखना है वहाँ पे हर मैप में एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर या इंडेक्स जो भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जो इंडिया का फिजियोग्राफी का मैप है पेज नंबर 14 पे, तो वहाँ पे देखो एक है ऑल्टीट्यूड स्केल। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। सी लेवल से कितना ऊंचा कोई है उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। सी लेवल की जो हाइट होती है वो 0 मीटर होती है, और उसके बाद जैसे जैसे सी से हम दूर जाते रहते समुंदर से, वो ऑल्टीट्यूड बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे देखो कि जो सबसे नीचे का देखो सी लेवल जो है वो ग्रीन कलर में है, तो एकदम लो ऑल्टीट्यूड वाला, मतलब एकदम नीचे वाला एरिया है, लो लेइंग एरिया। तो वो 0 to 150 तक उसका ऑल्टीट्यूड है, हाइट है। फिर उसके बाद 150 to 200 उसका अलग शेड है देखो। फिर उसके बाद 200 to 600 का अलग है, फिर 600 to 1000, फिर 1000 to 115। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे करते करते लास्ट में जाओ तो आप लास्ट में देखोगे कि है 8000 मीटर की हाइट, और उसका कलर जो है एकदम से ग्रे कलर का है। तो इंडिया का मैप ऑब्जर्व करोगे आप तो जैसे रेड देखोगे, रेड वाला एकदम हाई है, 6000 मीटर वाला है। तो 6000 मीटर जो हमको पता है कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है। तो हिमालय माउंटेन के ऊपर देखो कश्मीर, यहाँ पे देखो उत्तराखंड का पार्ट देखो, हिमाचल प्रदेश का पार्ट देखो, वहाँ पे एकदम रेड है। लेकिन रेड के बीच में आप देखोगे एकदम कश्मीर के ऊपर देखो आप, तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा ग्रे कलर का दिखेगा। तो उसकी हाइट जो है 8000 मीटर से ज़्यादा के आसपास की हाइट है। तो इस तरह से आप स्टडी करोगे और पता चलेगा कि कौन सी जगह पे क्या है, कहाँ की कौन सी हाइट है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो बेसिक है कि किस तरह आप देख सकते हो, मैप रीडिंग करना है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं इसके आंसर अभी नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इंडिया का मैप और ब्राज़ील का मैप है वो खुद स्टडी करो, और उसके बाद ये जो इसका आंसर है वो मुझे आप सब लोग लिख के भेजोगे इस लेक्चर के बाद। तो जैसे एक क्वेश्चन देख लो आप खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 600 मीटर लाई इन इंडिया। तो इंडिया की कौन से डायरेक्शन में ऐसा रीजन है जिसका ऑल्टीट्यूड इज़ मोर देन 600। तो आप देखो वहाँ पे मोर देन 6000 का जो ऑल्टीट्यूड है उसका कलर है डार्क रेड। तो डार्क रेड और ऑल्टीट्यूड कहाँ पर है, कौन से डायरेक्शन में है, तो मैंने बताया था डायरेक्शन कैसे देखना है, तो बताना कि कौन से डायरेक्शन में है। उसके बाद लुक फॉर साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई।
अब साउथ फ्लोइंग रिवर, जो रिवर जो साउथ में जा रही है, तो कौन कौन सी, और पेनिनसुलर रीजन मतलब होता है जो इंडिया का इंटरनल, मतलब सेंटर के नीचे जो सेंटर वाला एरिया है इंडिया का, उसको होता है पेनिनसुला। तो पेनिनसुलर रीजन में कौन कौन सी रिवर है जो साउथ फ्लोइंग है, तो वो देखो और बताओ आप लोग मैप में स्टडी करके। इसके बाद इन विच डायरेक्शन द स्लोप ऑफ रीजन इन द नॉर्थ शोन इन डार्क ग्रीन, नॉर्थ का स्लोप जो है डार्क ग्रीन में कौन से डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मैप में। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेटू लोकेटेड बिटवीन अरावली रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। तो अरावली आप देखोगे कि राजस्थान में है अरावली रेंज, और छोटा नागपुर जो है वो झारखंड में है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा प्लेटू है, तो वो आपको लिखना है। नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट क्या है, ये जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दो घाट है। तो बेसिकली ईस्टर्न घाट जो ईस्ट साइड का घाट एरिया है उसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन सा पीक है वो दिखाना है आपको। विच माउंटेन डिमार्केट द डीप प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के डीप प्लेन को डिमार्केट करने वाला, दिखाने वाला एकदम प्रॉपरली, वो कौन सा प्लेन है वो आपको बताना है। तो ये सब आप मुझे इसका आंसर खुद लिख के भेजोगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली आपको समझने के लिए बढ़ रहा हूँ। और ऐसे ही और 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का लोकेशन कहाँ है मैप में इंडिया के, देखो पता चलेगा। इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल्स इंक्रीज। तो सह्याद्री हिल्स महाराष्ट्र में है, तो उसका जो हाइट है कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है वो देखना है आपको। डायरेक्शन उसका हाइट इंक्रीज ऐसे होगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी कलर चेंज हो जाता जाएगा, तो वो आपको ध्यान देना है। द विंध्यास एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच 2 रिवर बेसिन। तो विंध्या कहाँ है वो देखो, विंध्या माउंटेन कहाँ पर है वो मैप में फाइंड आउट करो और बताओ कि कौन से उसके नॉर्थ में, विंध्या के नॉर्थ में कौन सा रिवर बेसिन है और उसके साउथ में कौन सा रिवर बेसिन है, तो आपको पता करना है। सेम वे आप ब्राज़ील का मैप स्टडी करो। तो ब्राज़ील में भी आपको जाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पहचानो पहले, और फिर ब्राज़ील में देखो कि ओशन कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे वहाँ पे। फिर तो यहाँ पे है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अमेजन रिवर बेसिन। तो अमेजन रिवर बेसिन कहाँ है, तो देखो आपको जो एकदम ग्रीन कलर का दिख रहा है अमेजन रिवर बेसिन है, तो उसका ऑल्टीट्यूड कितनी, हाइट कितना है, तो इंडेक्स देखो वहाँ पे। तो अमेजन रिवर बेसिन का कलर कौन सा है वो देखो, और उस कलर का जो इंडेक्स में कितना दिया हुआ है, तो वो देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कितना ऑल्टीट्यूड होगा उसका। बिटवीन विच 2 हाईलैंड्स इज द अमेजन रिवर बेसिन लोकेटेड। तो अमेजन रिवर बेसिन है वो 2 हाईलैंड के बीच में है। हाईलैंड क्या है ये आगे पढ़ोगे आप, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो किन 2 हाईलैंड्स के बीच में है। ऑब्जर्व द रीजन विथ ऑल्टीट्यूड 500 to 1000 मीटर। अब यहाँ पे 500 to 1000 का कलर देखो, येलो कलर वाला है, तो वो कौन, उसको ऑब्जर्व करो। डिस्क्राइब द लोकेशनल एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन शोन इन येलो विथ रेफरेंस टू डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन के हिसाब से बताओ कि ब्राज़ील के साउथ में है या ईस्ट में है, वेस्ट में, जो भी आपको लगेगा वो मुझे आंसर देख के भेजना। वॉट डज आइसोलेटेड रीजन्स शोन इन द येलो इंडिकेट। जो येलो में जो आइसोलेटेड रीजन्स है वो दिखाया, वो क्या इंडिकेट क्या करते हैं वो, ठीक है, वो मतलब उसका क्या मतलब है। बिसाइड द अमेजॉन रिवर बेसिन वेयर एल्स डू यू फाइंड रीजन विद इन ऑल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 200 मीटर। तो अमेजॉन रिवर बेसिन जो नॉर्थ ब्राज़ील में दिख रहा है, उसके अलावा सेम ऑल्टीट्यूड वाला कौन सा एरिया है, कोई एरिया है क्या ब्राज़ील में, तो वो उसका नाम बताओ। डिस्क्राइब द प्लेटू रीजन विथ हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर थ्रू विच ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन हाउ इन योर ओन वर्ड्स। अब लास्ट क्वेश्चन है कि जो प्लेटू रीजन है ब्राज़ील का, जिसकी हाइट है 200 to 500 मीटर, हाँ, तो उसको डिस्क्राइब करो और वहाँ से अमेजॉन रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ रही है। ट्रिब्यूटरी मतलब जैसे एक मेन रिवर होती है, मेन रिवर में बहुत सारी जो छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं, तो उन रिवर्स को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो उसमें कौन से ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं जो ओरिजिनेट हो रही हैं अमेजॉन के हाईलैंड से, ब्राज़ील के हाईलैंड एरिया से। तो ये दोनों मैप का आंसर आपको खुद लिख के भेजना है।
अब आप लोग पेज नंबर 16 पे आ जाओ, जहाँ से हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पेज नंबर 16, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया। तो फिगर 3.1 shows the physiography of India. The country is divided into 5 major physiographic division. तो इंडिया का जो डिवीजन है, अगर हम फिजियोग्राफिकली डिवाइड करें तो उसके 5 मेजर डिवीजन होते हैं। तो वो डिवीजन कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है द हिमालयाज, सेकेंड वन इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन, थर्ड द पेनिनसुला, फोर्थ कोस्टल प्लेन्स एंड फिफ्थ वन इज आइलैंड ग्रुप्स। तो ये 5 आपको याद रखना है और कौन कौन सा है हर इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इंडिया के जो 5 मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं उसमें फर्स्ट है हिमालयाज। द हिमालयाज इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो ये हिमालय जो माउंटेन है वो कौन से टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। 9th में आपने बहुत सारे टाइप के माउंटेन पढ़े थे। तो फोल्ड माउंटेन कैसा होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स आके जब एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है। तो हिमालय जो है वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग मतलब तो भी अगर यंग है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना फोल्ड माउंटेन है ये, मतलब सबसे लेकिन यंग है। उसके पहले बहुत सारे फोल्ड माउंटेन बन चुके थे। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन द तजाकिस्तान टू द ईस्ट। तो हिमालय का जो ओरिजिनेट हो रहा है वो पामीर है एक जगह, पामीर नॉट बोलते हैं, वो जगह है तजाकिस्तान में। उसे नॉट इसलिए बोलते हैं कि वहाँ से जो एशिया के जो मेजर माउंटेन रेंज हैं वो सब के सब वहीं पे ओरिजिनेट होते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक धागा बांध के उनको सब छोड़ दिया गया है, तो एक नॉट के जैसा है, इसलिए उस जगह का नाम है पामीर नॉट। वो एक बेसिकली प्लेटो है। उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसलिए पामीर को बोलते हैं, पामीर प्लेटो को, क्योंकि वो बहुत, उसकी जो ऑल्टीट्यूड है बहुत ऊपर है, मतलब अराउंड 4000 मीटर उसका ऑल्टीट्यूड है, हाइट है। तो पामीर प्लेटो से ही वर्ल्ड के बहुत सारे जो प्रोमिनेंट माउंटेन्स हैं एशिया के वो ओरिजिनेट होते हैं। तो उन माउंटेन्स में एक है हिमालय, तो वो तजाकिस्तान में है। तजाकिस्तान से होते हुए ईस्ट की साइड में, मतलब वो ईस्ट आपको पता है तो राइट साइड में तजाकिस्तान, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया, एशिया के बीच में, वहाँ से ईस्ट साइड मतलब राइट साइड में आता है हिमालय। हिमालय इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम है। और इंडिया में जो है पामीर जो है सेंट्रल एशिया में, वहाँ से हिमालय आ रहा है ईस्ट की तरफ। जब इंडिया में एंटर करता है तो इंडिया के एकदम नॉर्थ में, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके इंडिया के फार ईस्ट, एकदम ईस्ट का जो इंडिया का पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड हो रहा है हिमालय इंडिया में। In India, it extends from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. The Himalayas is not a single mountain range. There are many parallel ranges in the system. तो सिर्फ एक सिंगल रेंज नहीं है। जैसे अगर कोई माउंटेन है, सिर्फ एक समझो पट्टी पूरा हिमालय की जा रही है, तो सिर्फ एक ही माउंटेन नहीं है, इसके पैरेलल बहुत सारी रेंज है। मतलब एक लाइन से बड़े पहाड़ हैं, फिर उसके नीचे छोटे पहाड़, फिर उसके नीचे और छोटे से माउंटेन। तो ऐसे इसके पैरेलल में अलग अलग रेंजेस हैं। तो देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन दिस सिस्टम। द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक। जो सबसे सदर्न मोस्ट है, हिमालय के जो सबसे नीचे का जो रेंज है उसको बोलते हैं शिवालिक। इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज। जो शिवालिक है वो हिमालय की यंगेस्ट रेंज, मतलब सबसे नई रेंज है। नेक्स्ट टू शिवालिक आर लेसर हिमालय। तो शिवालिक के बाद, शिवालिक के जस्ट नॉर्थ में जो रेंज है वो है, उसको बोलते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की जो ऑल्टीट्यूड है, जो उसका हाइट है, एवरेज हाइट, वो शिवालिक के कंपेयर में ज़्यादा है। और उसके बाद में ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। तो सबसे पहले शिवालिक के बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय की बाद की जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस की हाइट लेसर हिमालय से भी ज़्यादा है। वो हिमाद्री उसको हिंदी और मराठी में बोलते हैं। हिमाद्री मीन्स उतना हाइट है उसके ऊपर की, हिम मतलब होता है आइस,
तो उसके ऊपर स्नोफॉल होता है, पूरा एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन है वो, पूरा जो ग्रेटर हिमालयाज है वो स्नो कैप्ड माउंटेन है, उसके ऊपर पूरा बर्फ रहती है। एंड ट्रांस हिमालयन, और जो ग्रेटर हिमालय के बाद का जो चौथा रेंज है दैट इज ट्रांस हिमालयन। तो इसकी जो हाइट है वो ग्रेटर हिमालय से भी ज़्यादा है, ट्रांस हिमालय। द ट्रांस हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो सबसे साउथ में फर्स्ट शिवालिक, सेकेंड वन लेसर हिमालय, थर्ड ग्रेटर हिमालय एंड फोर्थ वन ट्रांस हिमालय। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। तो जो सबसे साउथ मतलब शिवालिक सबसे यंग है, फिर उससे पुराना है लेसर हिमालय, उससे पुराना है ग्रेटर हिमालय, और सबसे ओल्ड रेंज जो है दैट इज ट्रांस हिमालय। और हाइट भी उसी हिसाब से, शिवालिक की हाइट कम है, लेसर हिमालय की शिवालिक से ज़्यादा है, और ग्रेटर हिमालय की ग्रेटर हिमालय की लेसर हिमालय से ज़्यादा है, और ट्रांस हिमालय की जो ऑल्टीट्यूड है वो ग्रेटर हिमालय से ज़्यादा है। तो ऑल्टीट्यूड वाइज और एज वाइज साउथ टू नॉर्थ ऐसे बढ़ते जाता है। दीज माउंटेन रेंज आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न हिमालयाज और कश्मीर हिमालयाज, सेंट्रल हिमालय और कुमायूं हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालय और असम हिमालयाज। तो इंडिया में जो हिमालय है, तो हमने बोला कि हमने देखा कि इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेके है अरुणाचल प्रदेश तक, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया में। सबसे पहले जो है हिमालय, जो कश्मीर में हिमालय है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। फिर सेंट्रल हिमालय जो बीच का है कुमायूं हिमालय बोलते हैं। कुमायूं है उत्तराखंड में एक पूरा एरिया है, एक रीजन है कुमायूं, इसलिए उसका नाम है कुमायूं हिमालय। फिर जो सबसे ईस्ट में है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में जो है, तो उसका नाम है ईस्टर्न हिमालय और असम हिमालय उसको बोलते हैं। तो इस तरह हमारा फर्स्ट फिजियोग्राफी। इंडिया का सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन। आप मैप में देखो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ मतलब इंडिया के ऊपर साइड में देखो तो वहाँ पे ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, उसको प्लेन एरिया है। प्लेन बेसिकली होता है, हमने जो बेसिक में भी देखा था कि जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती और जिसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मतलब बहुत कम होता है ऑल्टीट्यूड, और वो प्लेन होता है। वहाँ पे हाइट वाइज बहुत वेरिएशन नहीं होता, माउंटेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन, तो इंडिया के नॉर्थ में बहुत बड़ा प्लेन है, उसका नाम है नॉर्थ इंडियन प्लेन। दिस डिवीजन लाई बिटवीन हिमालयस माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। तो हिमालय के नीचे से, जस्ट हिमालय के नीचे से नीचे पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, मैंने बोला था कि इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो हिमालय के नीचे से लेके पेनिनसुला के बॉर्डर तक का जो पार्ट है, एक पैच के जैसा दिखेगा आपको, ग्रीन पैच का, तो वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन। सिमिलरली इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन वेस्ट टू असम इन ईस्ट। तो इसका जो लोकेशन है और ये जो एक्सटेंड है उसका, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान देखो वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, वहाँ से लेकर राजस्थान पंजाब से होते हुए इट इज एक्सटेंडेड अप टू असम इन द ईस्ट में असम तक है। It is mostly a flat, low-lying area. The North Indian plains are divided into 2 parts. The part lying to east of Aravallis is basin of river Ganga, and it is therefore known as the Ganga Plain. It slopes eastward. तो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये जनरली ये फ्लैट है एकदम, यहाँ पे कोई माउंटेन वगैरह नहीं है बड़े, और लो लेइंग एरिया है, उसकी हाइट बहुत कम है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है द पार्ट लेइंग टू ईस्ट ऑफ अरावली। अरावली माउंटेन रेंज आप राजस्थान में देखो तो अरावली के ईस्ट पार्ट में जो एरिया है नॉर्थ इंडियन प्लेन का, दैट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन। तो ये रिवर गंगा बेसिन है, गंगा रिवर वहाँ की मेजर रिवर है, तो उस गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, तो देयरफॉर इट इज नोन एज बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड नोन एज गंगा प्लेन, इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, इसका स्लोप ईस्टवर्ड है, मतलब वेस्टर्न साइड में थोड़ी सी हाइट है, फिर ईस्ट में जैसे जैसे जाते जाओगे तो उसकी हाइट कम होते जाएगी। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. It is known as Sundarban. It considered to be the world's largest delta.
तो डेल्टा एरिया हमने फिर से बेसिक में देखा था कि डेल्टा क्या होता है कि जब कोई मेजर रिवर सिस्टम, कोई बड़ी रिवर रहती है, वो जब किसी सी में या ओशन में मिलने जाती है तो उसके पहले ना वो इतना डिपॉजिट कैरी कर चुकी होती है अपने साथ कि आगे जाके सब डिपॉजिट्स उसके रास्ते में आ जाते हैं और वो उसका कई पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाती है, और वो स्प्लिट्स होने के बाद अलग अलग पार्ट में जाके फिर वो सी में मिल जाती है। तो वो एरिया जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एरिया। तो गंगा का जो डेल्टा है, गंगा और गंगा रिवर जो इंडिया से आ रही है, और एक ब्रह्मपुत्र रिवर है जो ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत में, चाइना तिब्बत में, और वहाँ से फिर असम से होते हुए इंडिया में आ रही है, और इंडिया से जाने के बाद वो बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब मिल जाते हैं। ये सब पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम बोलते हैं उसको। तो मोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट इंडिया का और बांग्लादेश, ये दोनों का जो डेल्टा है वो उसको गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम डेल्टा बोलते हैं। इट इज़ नोन एज सुंदरबन, और उस एरिया को जो बोलते हैं डेल्टा एरिया को सुंदरबन। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के मिलने से जो डेल्टा एरिया फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा एरिया है। यहाँ पे आप डायग्राम है फिगर 3.3 देखो, इमेज ऑफ सुंदरबन डेल्टा। तो थोड़ा थोड़ा तो एकदम ये देखो यहाँ पे कि बहुत सारे रिवर्स से आके ऐसे समुद्र में मिल रहे हैं। तो ये डेल्टा एरिया है, ये सुंदरबन एरिया इसे बोलते हैं। The western part of North Indian Plain is occupied by desert. It is also known as Thar Desert और मरुस्थली। तो नॉर्थ इंडिया प्लेन का दो पार्ट था, एक था अरावली के ईस्ट में जो गंगा प्लेन है, और अरावली के वेस्ट में जो है वो भी प्लेन एरिया है बट वो डेजर्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली। इसको मराठी में, हिंदी में मरुस्थली बोलते हैं और इंग्लिश में डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। ये नाम याद रखना है आपको कि इंडिया का जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट। टू द नॉर्थ ऑफ डेजर्ट लाई द प्लेन ऑफ पंजाब। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है यानी थार डेजर्ट है उसके नॉर्थ में, उसके ऊपर पंजाब का प्लेन है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड डेली रेंजेस। These plains have formed as a result of deposition work by river Satluj and its tributaries। जो पंजाब एरिया है वहाँ पे आप रिवर सिस्टम में जो पढ़ोगे, आगे है इसका ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में। तो सतलज रिवर एक बड़ी रिवर है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो उनकी वजह से वो जो डिपॉजिट्स लेके आती हैं वो डिपॉजिट कर देती हैं, वो जो सेडिमेंट्स लाती हैं वो डिपॉजिट करती हैं, और इसकी वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल एरिया है। हाँ, द स्लोप ऑफ प्लेन इज टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसकी वजह से जो पंजाब का प्लेन है उसका जो स्लोप है टूवर्ड्स वेस्ट है। जो गंगा का प्लेन है उसका स्लोप है टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट साइड जैसे से जा रहोगे तो एरिया नीचे होती जाएगी, थोड़ा उसका ऑल्टीट्यूड कम होता जाएगा। लेकिन पंजाब का प्लेन है जो उसका जो एरिया है उसका जो स्लोप है वो वेस्ट की साइड में, मतलब जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ जाती हैं वो रिवर्स, तो उस तरफ से उसका स्लोप चला जाता है। द स्लोप ऑफ प्लेन इज टूवर्ड्स वेस्ट बिकॉज द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। तो पंजाब एरिया जो है, पंजाब का जो प्लेन है वहाँ पे रिवर सिस्टम है, सतलज मेजर रिवर है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसकी वजह से यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। इंडिया का थर्ड मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन है द इंडियन पेनिनसुला। द एरिया laying to the south of North Indian Plain and tapering towards Indian Ocean is called Indian Peninsula। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन जो ग्रीन पट्टी है, आप मैप में देखो ग्रीन पैच है, उसके साउथ में, उसके नीचे से लेके जो ये एरिया जो जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है अप टू इंडियन ओशन की तरफ, तो उस पार्ट को बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटोज एंड हिल रेंजेस। तो इंडियन पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेटोज हैं और बहुत सारे हिल्स हैं।
द अरावलीज इन नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। तो इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ पार्ट में, मतलब इंडियन पेनिनसुला के ऊपर साइड में, वहाँ पे अरावली हिल्स है। अरावली इज द वन ऑफ oldest fold mountain. You have to remember Himalaya is a one of young fold mountain, and Aravalli is in the north of Indian Peninsula. It is one of the oldest fold mountains. तो ये यंग वाला हिमालय है और ओल्ड वाला अरावली है, वो याद रखना। दोनों जो माउंटेन है उसका टाइप फोल्ड माउंटेन। It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satpura ranges in the central part and hilly regions of the western and eastern घाट्स। तो इसका जो बॉर्डर है इसमें प्लेटूज है, प्लेटूज की बॉर्डर बीच में यहाँ पे विंध्या रेंज है और सतपुड़ा रेंज है, और यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और इंडियन पेनिनसुला के अंदर ही सह्याद्री रेंज आ जाता है ये सब, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का हिली रीजन्स। तो अब जब आप मैप स्टडी करोगे तो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट मतलब होता है कि वेस्टर्न कोस्ट की तरफ का एरिया, और ईस्टर्न घाट मतलब होता है ईस्ट कोस्ट की तरफ का एरिया। तो कोस्टल एरिया आप देखोगे तो ग्रीन कलर का दिया हुआ है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया से थोड़ा सा लग के, कोस्टल एरिया से थोड़ा सा और राइट साइड में जाओ आप वेस्ट की तरफ तो रेड कलर का है, तो वो जो है वो उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और ईस्ट की साइड में जब देखोगे कोस्टल एरिया से रख के जो रेड रेड थोड़ा हिल्स है उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और ये बीच का एरिया वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से बीच का जो ये येलो दिख रहा है, पूरा जो येलो एरिया दिख रहा है इंडिया के मैप में, बेसिकली वो है इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेटूज हैं, बहुत सारे हिली रेंज हैं। The fourth physiographical division of India is the coastal plains. India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. तो इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया है पूरा इंडिया का। देखो इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला आप जब मैप पे देखोगे जो येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ पार्ट है उसके ईस्ट साइड में और उसके वेस्ट साइड में, दोनों साइड में कोस्ट लाइन है इंडिया की। इट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज। तो इंडिया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट लाइन हो गया जो किससे लगा हुआ है, अरेबियन सी से, और वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला बे ऑफ बंगाल से। दोनों कोस्ट लाइन दे शो रिमार्केबल डिसिमिलरिटी, बहुत डिसिमिलर है। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो उसके बॉर्डर पे है, दैट बॉर्डर्स अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के साइड में है। इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट। तो ये जो अरेबियन सी का बॉर्डर पे जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कोस्टल एरिया जो है वो रॉकी है, बहुत सारे रॉक्स है वहाँ पे इस तरफ। एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। तो बहुत सारे जगहों पे तो ऐसा है, वेस्टर्न घाट से जो माउंटेन का पूरा रेंज है वो उसमें कुछ जो ऐसे रॉक्स का ऐसा रेंज चलते रहता है माउंटेन का, वो सी तक जाता है, मतलब एकदम कोस्टल एरिया के पास तक आ जाता है जो माउंटेन का, या जो रॉकी माउंटेन का जो रेंज है वो। इट्स विड्थ इज ऑल्सो लेस। तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका विड्थ जो है वो चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म estuaries एंड नॉट डेल्टास। तो ये जो रिवर्स हैं वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर जो जाके मिलती है अरेबियन सी में, उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटी छोटी रिवर होती है, वो एकदम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती हैं वो। और वो क्या करती है, वो बहुत शॉर्ट होती है और स्विफ्ट होती है, क्योंकि स्लोप है। वेस्टर्न घाट जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड का है, और जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वो लो लेइंग एरिया है। तो ऐसा स्लोप कैसा है, टुवर्ड्स वेस्ट है, अरेबियन सी की तरफ स्लोप है। तो रिवर भी जब ऊपर से नीचे जाती है तो बहुत स्विफ्ट, बहुत स्पीड से जाती है, और उसका डिस्टेंस बहुत कम है।
और वहाँ पे डेल्टास फॉर्म नहीं होता है। डेल्टास कहाँ पे फॉर्म होता है, अगर रिवर जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आती है तो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आती है, तो वो रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती है। बट जो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न कोस्ट रिवर, वेस्टर्न कोस्ट पे जो रिवर मिलती है वो लोग डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा दे फॉर्म एस्चुरीज। एस्चुरीज मतलब होता है खाड़ी, जो क्रीक एरिया बोलते हैं वो, तो वो फॉर्म करती है। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का उसका बॉर्डर है बे ऑफ बंगाल। इट हैज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो जो फॉर्म हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स, और मेजर रिवर्स जो इंडिया की है वो लाकर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, इसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर, कोस्टल रीजन। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यूजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड originating from western and eastern ghats meet this coast। तो बहुत सारे रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से आ रही है या ईस्टर्न घाट से आ रही है, वो भी जाके कहाँ पे मिलती हैं, वो मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड, रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट। तो यहाँ पे जो स्लोप जो है जेंटल है, मतलब स्लो एकदम स्टीप स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप है। इसके वजह से रिवर जो अपने साथ में डिपॉजिट्स लेके आती हैं, जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो कोस्टल एरिया में डिपॉजिट कर देती, जमा कर देती है वहाँ पे। एज ए रिजल्ट डेल्टास आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। तो इसकी वजह से जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारे डेल्टास हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 7,500 किलोमीटर, और इंडिया के दो टाइप के कोस्टल लाइन है, एक है वेस्टर्न कोस्ट लाइन और एक है ईस्टर्न कोस्ट लाइन। वेस्टर्न कोस्ट लाइन का इट बॉर्डर्स अरेबियन सी एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन बॉर्डर्स बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्ट लाइन का विड्थ है इट इज़ वेरी लेस, बहुत छोटा सा विड्थ है, और रिवर जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन से, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर वेस्टर्न जो जाके मिलती है अरेबियन सी में, वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ट्रेवल करती है और वे स्विफ्ट होती है और वो एस्चुरीज फॉर्म करती है। वेरएज ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो रिवर्स आके मिलती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आती हैं, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं कोस्टल एरिया में, जिसकी वजह से डेल्टा फॉर्म होता है। इंडिया का जो फिफ्थ फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो है द आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। तो इंडिया का जो मेनलैंड है उसके कोस्ट पे, मतलब कोस्टल एरिया में, उससे लगकर बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। तो उनको बोलते हैं कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स, जो नज़दीक है मेनलैंड के। Besides, India has two large group of islands, one each in the Arabian Sea and in Bay of Bengal। इसके अलावा इंडिया के दो बड़े से इंडिया हैज टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो एक है अरेबियन सी में और सेकंड है बे ऑफ बंगाल में। द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, whereas the islands in the Bay of Bengal are called अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जो अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड का बड़ा ग्रुप है इट इज कॉल्ड एज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स एंड विच इज लेइंग इन द बे ऑफ बंगाल, उसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड्स, दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के जितने भी आइलैंड्स हैं, ज़्यादा करके आइलैंड्स दे आर अटॉल। अटॉल मीन्स होता है रिंग शेप्ड। रिंग शेप्ड तो जैसे रिंग होती है, अंगूठी होती है, वैसे आइलैंड्स होते हैं। बीच में इनके पानी होता है और बाकी चारों तरफ से लैंड होता है। ये जो बीच का पानी उसको लगून्स बोलते हैं। तो ये लगून टाइप के आइलैंड होते हैं। तो जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं वो इसी टाइप के अटॉल आइलैंड हैं और बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और उनका ऑल्टीट्यूड भी बहुत हाई नहीं है। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स। दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड विच हैज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन
इंडिया। जबकि अंडमान ग्रुप के जो आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं और वहाँ पे बड़े बड़े हिल्स हैं वहाँ पे उन आइलैंड्स पे उन और उसमें एक जो आइलैंड ग्रुप अंडमान आइलैंड ग्रुप है उसमें एक आइलैंड है उसका नाम है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड पे जो वॉल्केनो है वो एक्टिव है, मतलब अभी तक वो बर्स्ट नहीं हुआ है, अभी तक वो फटा नहीं है, तो वो कभी भी फ्यूचर में फट सकता है। तो इट इज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। देयर आर अटॉल इन द निकोबार ग्रुप। तो आइलैंड से और अंडमान से और नीचे जाने पे और साउथ में जाने पे निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं। तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो अटॉल टाइप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे लक्षद्वीप वाले हैं रिंग शेप के, उसी तरह से निकोबार के भी आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है वो है अरेबियन सी में, अंडमान और निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं वो एटॉल टाइप के हैं, अंडमान के जो आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक हैं और निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो एटॉल है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में एक पूछते हैं कि बैरन आइलैंड के बारे में, कि इंडिया में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन से आइलैंड पे है, बैरन आइलैंड। तो आज के लिए इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। नहीं तो अगर हम ब्राज़ील का भी फिजियोग्राफिकल डिवीजन करने जाएंगे तो इंडिया का फिजियोग्राफिकल डिवीजन यहाँ तक रोकता हूँ और उसको आप लोग स्टडी कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। और आज का होमवर्क है पेज नंबर 14 पे इंडिया का मैप दिया है और उससे रिलेटेड फिगर 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं कुछ, उसका आंसर आपको लिख के भेजना है मुझे। और उसके बाद आओ पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे है कैन यू टेल, उसमें भी फिगर 3.1 को देखना है और वहाँ पे भी 8 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स मुझे लिख के भेजना है। तो ये सब आप कर लोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझा है इंडिया का फिजियोग्राफिकल डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राज़ील का फिजियोग्राफिकल डिवीजन देखेंगे।